हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्वेश्चनर डिज़ाइन की। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 7 मिनट की होगी, 7 के करीब, और आप 2 की स्पीड पर कर कर देखोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि ये एग्ज़ाम का टाइम है और मैं मानता हूं कि आपका टाइम बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम जल्दी ये वीडियो ख़त्म कर देंगे। तो क्वेश्चनेयर डिज़ाइन, तो क्वेश्चनेयर हमें चाहिए क्यों होता है? ये होता है मेन प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए। प्राइमरी डाटा जो कि पहले नहीं कलेक्टेड होता, हम नया फ्रेश डाटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनेयर बनाते हैं। तो इसके स्टेप्स होते हैं क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करने के लिए। जो कि पहला डिज़ाइन है, पहला स्टेप है डिटरमाइन द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसाइड द टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर टू बी यूज्ड, decide the type of questions to be used, decides the wording of questions, decide the sequence of questions, decide the length of questionnaire, decide the layout of the questionnaire, include check questions, pilot testing or pre-testing, and final draft. तो पहला स्टेप आता है डिटरमाइन द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो आपको नीड है। Before designing a questionnaire, researcher needs to be clear on what information is needed to answer the research objective. जिस वजह से वो रिसर्च कर रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए क्या उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है जो कि वो क्वेश्चनेयर में डाल सकें। उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि वो क्वेश्चनेयर में डालें और उनको उनके रिसर्च के हिसाब से मिल जाए। सेकंड है डिसाइड द टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर टू बी यूज्ड। गाइस, क्वेश्चनेयर 4 तरह के होते हैं: स्ट्रक्चर्ड, नॉन डिस्गाइज्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, नॉन डिस्गाइज्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, डिस्गाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, डिस्गाइज्ड क्वेश्चनेयर। तो ये 4 तरह के क्वेश्चनेयर होते हैं। तो इसमें इनमें से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चनेयर यूज होगा किस रिसर्च के लिए। ठीक है। थर्ड है डिसाइड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू बी यूज्ड। भी कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, ये एग्जांपल है उसकी। जैसे ये है द क्वेश्चनर इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड डिसगाइज्ड। अगर क्वेश्चनर अनस्ट्रक्चर्ड और डिसगाइज्ड है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डू यू हैव अ ब्रदर और सिस्टर, और आंसर पूछा जाता है येस और नो में। इफ येस देन हाउ मैनी, साथ में ही रिलेटेड है ये। If yes, then how many number of brothers or number of sisters? In which kind of school have you completed your education? Co-ed or boys or girls school? तो ये था एग्जाम्पल अनस्ट्रक्चर्ड एंड डिसगाइज्ड क्वेश्चनेयर का। फिर हम डिसाइड करेंगे वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस। गाइज, इसमें वो देखते हैं कि वर्डिंग जो है बिल्कुल इजी हो ताकि उनको इफेक्टिव रिजल्ट मिले। क्योंकि अगर सामने वाले को आपकी बात ही नहीं समझ आई, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, तो वो अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे। फिफ्थ है डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। आफ्टर फाइनलाइजिंग द वर्ड और फ्रेजेस ऑफ अ क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप इज अरेंजिंग द क्वेश्चन इन मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव वे। क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज करना है कि आपको बड़ी आसानी से आंसर का पता चला जाए। जैसे ये ऊपर वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, डू यू हैव ब्रदर और सिस्टर। फिर इसलिए हम सेकंड वाला फर्स्ट पे नहीं डाल सकते। जैसे अगर हम सेकंड वाला फर्स्ट पे डालेंगे तो ये होगा इफ यस देन हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और दूसरे पे अगर हम पूछे डू यू हैव ब्रदर और सिस्टर, तो ये कोई बात नहीं बनी। इसलिए हमें अरेंज इतनी अच्छी तरह से करना है कि हमें अच्छे से आंसर्स का पता चला जाए। फिर आता है डिसाइड द लेंथ ऑफ क्वेश्चनर, कि आप कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना, लेकिन इसकी ऑलमोस्ट रेंज जो होती है 30 to 40 मिनट्स की होती है, जिसको आप 60 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हो। 60 मिनट होते हैं फेस टू फेस इंटरव्यूज में। अगर आप कोई ज़्यादा अच्छे एग्जाम की तैयारी की है आपने और अच्छी पोस्ट के लिए, तो वो 60 मिनट्स की इंटरव्यू तक जाता है, और वो भी क्वेश्चनर ही बनता है जो पूछते हैं वो उसमें। फिर आता है डिसाइड द लेआउट ऑफ द क्वेश्चनेयर। वो देखने में अच्छा फील होना चाहिए उनको, ये नहीं कि आपकी इंक कोई गंदी सी इंक रही है, पेपर भी कोई खास नहीं है। क्वेश्चनेयर देखने में ही इंटरेस्टेड वो अगर होंगे नहीं, तो फिर वो आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं करेंगे। फिर आता है इंक्लूड चेक क्वेश्चंस,
कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक ही सेम इशू होता है, लेकिन वो अलग अलग आंसर्स दे देते हैं, तो फिर आप खुद ही आंसर लिखते हो और वहाँ टिक की ऑप्शन देते हो कि ये बात सही है या ये बात गलत है या ऐसे कुछ भी। इसलिए चेक क्वेश्चंस भी होने चाहिए आपके क्वेश्चनियर में, उससे आपको एक्यूरेट आंसर्स के बारे में पता लगता है। फिर आता है पायलट टेस्टिंग और प्री टेस्टिंग। क्वेश्चनियर को सच में यूज करने से पहले, लोगों में यूज करने से पहले हम थोड़े लोगों में उसका टेस्ट करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारे क्वेश्चनियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई क्वेश्चन चेंज करना हो या ऊपर नीचे करना हो या लेंथ कम करनी हो, इसका हमें तब पता लगता है। फिर लास्ट आता है फाइनल ड्राफ्ट। वंस पायलट टेस्ट इज कंप्लीटेड, पायलट टेस्ट यही होता है कि कम लोगों में जाकर क्वेश्चनियर को चेक करना कि वो सही है कि नहीं। फिर आता है फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट होता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन हमारे पास बचा है वो सही है और अब हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो हम इम्प्लीमेंट पब्लिक में कर सकते हैं उसको फाइनल ड्राफ्ट बोलते हैं, जिसमें फिर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लगती और हमने फाइनलाइज कर दिया होता है। तो गाइस ये था क्वेश्चन ये डिज़ाइन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू, बाय।